गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 24 अगस्त दिन रविवार केसरपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद है केसरपुर आलू मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला मार्केट में, आज टोटल कितना गाड़ी आलू का है, किस किस जगह से आलू पहुंचा है और फिलहाल जो है किस वैरायटी का ज्यादा सेल देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आज जो है बिक्री मेन जो है इस समय बिक्री दोस्तों बिक्री किस हिसाब का चला जी और आने वाले दिनों में बिक्री और अराइवल किस हिसाब का रह सकता है, ये सारा जानकारी देंगे। और आलू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी दोस्तों आप अपने एरिया से जो है अपडेट दे सकते हैं कि जो कोल्डो में कितना आलू बचा हुआ है, जिससे एक आइडिया अनुमान लग सके जो आगे चल करके आलू का बाजार किस हिसाब का रह सकता है या कितना तेजी से लोगों को आलू निकालना चाहिए। और फिलहाल जो है चलते सर के पास जानते हैं जी पूरे बाजार के बारे में। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बाकी जो चाचा जी को देख रहे हैं करीब 2 महीने पहले ही चाचा जी ने बता दिया था कि जो आलू को जो है लोगों को निकालना चाहिए, रोक करके नहीं बैठना चाहिए, आगे चल करके बाजार जो है डगमगा सकता है, जिसका जो परिणाम अभी देखने को मिला है। 2 महीने पहले चाचा से मिले थे, बाकी आज मिल रहे हैं। बाकी इनसे भी जानकारी लेंगे जो इनके एरिया में कितना आलू बचा हुआ है, क्या रेट चल रहा है और अब जो है इनको क्या लग रहा है। तो अभी मौजूद है शॉप नंबर 47 पर। सर के पास जो है T7 और T9 ज्यादा आलू आ रहा है और मार्केट में बिक्री भी जो है इन्हीं आलू का सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे T7 T9 का गोल चाल का आलू हो या फिर लंबे चाल का, सबसे ज्यादा तो लंबे चाल का T7 T9 का बिक्री है। उसके बाद चिसोना का देखने को मिलता है 3797 और वैरायटी आलू का इस बार बिक्री कम देखने को मिल रहा है। बाकी चलते हैं जी सर के पास। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे सर? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। बस बढ़िया सर जी। रविवार का दिन है, आज कितना अराइवल मंडी में है सर और ग्राहकी किस हिसाब से निकल रहा है? देखो अराइवल तो मंडी में खैर आज कल के मुकाबले कम है। कल 40-42 गाड़ियां थी मंडी में बैलेंस लगा के, और आज जो ताजी गाड़ियां हैं वो कम आई है और कम से कम 20 गाड़ियां कल की बैलेंस है मंडी के अंदर। अच्छा। क्योंकि कल 12 बजे के बाद से बारिश हुई है और 7 बजे तक, शाम को 7 साढ़े 7 बजे। जी जी जी। बाकी ये है कि कल जो जिनके पास कल माल नहीं थे और वो नहीं आ पाए बारिश के कारण, वो ग्राहक अभी घूम रहा है मंडी में माल लेने के लिए। अच्छा। जिनके पास माल बिके पड़े होते वीकली जो बाजार लगाते हैं जी, और जिनके माल जो कल लेके गए हैं उनके माल कम बिके हैं जी। तो सर जी आज जो है मतलब रेट वगैरह कैसा खुला है? रेटों में भी कुछ उतार चढ़ाव है क्या, जैसे माल बढ़ा है या फिर घटा है? तो नहीं, माल की अरेवल दो दिन जो अरेवल बढ़ी है हमारे यहाँ 35 से 40 गाड़ियां 2 दिन 3 दिन रही है, बैलेंस काफी बचे हैं जी। और उसके हिसाब उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या है कि बिक्री नहीं है, और बिक्री ना होने की वजह से जो माल आड़तियों ने 500 रुपए से लेके और 600 रुपए की रेंज में बढ़िया माल बेचे हैं। अच्छा, तो 100 रुपए क्या गिरावट है? हाँ जी, 100-125 रुपए एकदम बाजार टूटा है। अच्छा। बिक्री ना होने की वजह से और मंडियों में एकदम अराइवल बढ़ने से। करीब 3 दिन से देख रहे हैं, 3 दिन या 2 दिन से अराइवल काफी ज्यादा आ रहा है। 3-4 दिन हो गया, 4 दिन से अराइवल काफी आ रहे हैं और थोड़ा सा बीच में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से बैलेंस अगर बचता है तो और अगले दिन की अराइवल जो है जी उससे थोड़ा सा मंडी में अराइवल बढ़ रही है क्योंकि बैलेंस काफी बच रहा है। मतलब मार्केट में देखा जाए सर यहाँ पे केसरपुर में 20 से 25 के बीच में 20-25 गाड़ियां जो बीच में आ रही थी, तो हमने बताया था कि 50-60 रुपए में माल की उठाव भी अच्छा है और बिक्री भी और रेट भी था जी। और बाकी जैसे ही 30 गाड़ियों से ऊपर स्टार्ट होता है, हाँ। और बैलेंस में गाड़ियां 10 से ऊपर अगर रुकनी शुरू हो जाती है जी जी, तो समझ लो कि अगले दिन से बाजार टूटना शुरू हो जाता है जब तक आलू बैलेंस क्लियर नहीं होगा। अच्छा। और अभी मंडी में मेरे हिसाब से अपना अगर आलू आता है 2 दिन, हाँ। तो 2 दिन का सोमवार मंगलवार का आलू इतना हमारी मंडी के अंदर बैलेंस है जी। ये तो मैं आपको गाड़ियां बता रहा हूँ जो गाड़ियां बैलेंस है, हाँ जी। और जो दुकानों के ऊपर बैलेंस है, हाँ। वो भी काफी बचा हुआ है। अच्छा। तो सर जी अभी सबसे ज्यादा आलू कौन सा है जी? देखो अपने पास तो वही अतरौली के ही आलू ज्यादा आते हैं, T9 T7, हाँ। और बीच में चिपसोना भी जी, उसी का गुल्ला गोल किर्री बम्पर उसी का निकल के आ रहा है T9 T7 का जी। और पूरे मार्केट में अभी मतलब ज्यादा रेशियो क्या T7 T9 का ही है? हाँ, ज्यादातर हमारे यहाँ T9 T7 का है। बारिश हो रही है। अच्छा अच्छा, बारिश हो रही है, बारिश जाएगी तो फिर माल बिकेंगे कहाँ से? अच्छा अच्छा, हाँ। इस टाइम पे सर अभी तो मतलब कुछ ये बन ही नहीं रहा,
क्लाइमेट का कुछ पता नहीं चला जी आजकल। हाँ, तो अब ये बारिश अगर हो जाएगी तो फिर माल बिकेंगे ही नहीं। फिर बैलेंस मतलब ज्यादा रह जाएगा आज। हाँ, बैलेंस वही है ना, बैलेंस नहीं टूट पा रहा है। जो ताजी गाड़ियां, हालांकि आज ताजी गाड़ियां मेरे हिसाब से 10-15 गाड़ियां ही हैं, पर कल की कम से कम 20 से 25 गाड़ियां बैलेंस है। अच्छा अच्छा उनको लगाओगे तो अराइवल फिर वही 35-37 गाड़ियों की है जी। और नीचे जो दुकानों पे माल भरे पड़े हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है कि वो 10 गाड़ियों का बैलेंस है, 15 गाड़ियों का बैलेंस है, ये नहीं पता। अच्छा, तो सर बात करें क्वालिटी के हिसाब से रेट होगा तो क्या क्या रेट चला सर, एक बार रेट बता दो। देखो, रेट 2-3 दिन से हमारे यहाँ चल रहा है रोज। जो हमने 700 रुपए तक आलू बेचे थे आज से 3-4 दिन पहले, वो आज की डेट में आलू 600 रुपए का बिक रहा है। 600 रुपए, बढ़िया। वो भी 600 रुपए में भी ग्राहक जल्दी से पकड़ नहीं रहा है, ना नुक्कड़ कर रहा है। और नीचे में क्या रेट है? नीचे में 500 रुपए से लेके और 600 रुपए की पोजीशन 2 दिन से है। 500 से 600 रुपए 2 दिन अराइवल की वजह से, जो बैलेंस था उसकी वजह से। अच्छा अच्छा। और उसका बम्पर और गुल्ला बम्पर 400, 450। अच्छा, बस यही पोजीशन है। और गुल्ला वगैरह सर? गुल्ला बिक रहा है वो अपना 450 से 500 रुपए की रेंज में। गोल है वो 400 रुपए की रेंज में बिक रहा है, पहाड़ी का गोल जो है। अच्छा, मतलब कम से कम समझ के चलो कि 100 से 150 रुपए बाजार में पोजीशन डाउन है। अच्छा, और बढ़िया आलू भी नहीं है। अच्छा, सब छिले हुए हैं जी। थोड़ा सा बढ़िया भी कम है जी। हाँ, माल देखो, मंदा जब होता है ना तो व्यापारी किसान ये छटाई वटाई कम कर देते हैं थोड़ा सा। जी जी। कि बिक तो मंदा ही रहा है। हाँ जी। कोई बात नहीं, डाल दो। तो खर्चा भी उसमें पड़ता है सर। क्योंकि ऐसा ना 200 रुपए की अब काट भी 150-200 रुपए की अगर काट हो गई है, हाँ, तो वो फिर इतनी मेहनत क्यों करेगा। जी सही बात है। अभी काट का रेट ये 150-200 रुपए। हाँ, 150 से 200 रुपए काट बिक रहा है। अच्छा, इतना तो भाड़ा पड़ जाता होगा सर जी। हाँ, 140-50 रुपए स्टोर का भाड़ा है, गाड़ी का 40-50 रुपए गाड़ी का भाड़ा है, मजदूरी भी है, तो 300 रुपए तो कम से कम बिकेगा। तो व्यापारी को है 40-50 रुपए मिलेगा। सही बात है जी। और बात करें सर चिप्सोना आलू का, उनका क्या बाजार है जी? चिप्सोना भी यही मान के चलो 450 से 500 की रेंज में बिक रहा है। 450 से 500 के रेंज। 500। अच्छा, और उसका बम्फर गुल्ला? चिप्सोना जो गुल्ला है वो अपना यही मान के चलो 350 से 400 रुपए का है। बम्पर है वो 400 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं, पहाड़ी के भी और चिप्सोना के भी। अच्छा, और 37-97 सर? 37-97 तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, बहुत कम है, ना के बराबर। अच्छा, क्योंकि जो पहाड़ी का गोल है वही बिक रहा है 400 रुपए की रेंज का। अच्छा। वैसे 37-97 का गाड़ी अगर लग रहा होगा तो क्या भाव बिक रहा होगा? देखो, 37-97 की गाड़ी अगर कोई इक्का दुक्का होगी भी मंडी के अंदर तो वो ये 400 रुपए के आसपास लपेटे में बिकेगा। 400 के आसपास, उससे ऊपर नहीं बिकेगा। और वैरायटी का रेट सर? वैरायटी कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये 4-5 दिन से तो जो बढ़िया आलू है वही बिक रहे हैं, जो हल्के फुल्के आलू है वो बिल्कुल भी नहीं बिक रहे, ना के बराबर है। और वही बैलेंस बचे हुए हैं और उन्हीं की वजह से बाजार टूटते हैं। अच्छा, और डायमंड वगैरह आ रहा है सर? डायमंड की एक आध गाड़ी मिक्स करके कोई लाट बीच में आता है। अच्छा, तो वो भी यही इसके भाव बिक रहा है 550, 525 ऐसा। अच्छा अच्छा। और फिलहाल देखा जाए तो बाजार कैसा मतलब नजर आ रहा है सर? आने वाला दिन बाजार के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि देखा जाता है नवंबर फर्स्ट वीक में जो है या फिर नवंबर हाफ में जो है नया आलू आ जाता है मार्केट में। तो अभी क्या लग रहा है, आलू कितना दिन पुराना खींचेगा लंबा? देखो, आने वाले दिनों में क्या इसी तरह का मंडियों में अराइवल देखने को मिल सकता है या फिर दोबारा कंट्रोल में होगा? देखो, अराइवल तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। अच्छा, क्योंकि जो आलू स्टोर में है वो तो बेचना ही है, चाहे वो किसी भाव बिके। जी, तो स्टोर तो खाली करने पड़ेंगे। हाँ जी, क्योंकि अगर खाली करेंगे तो ही अगले साल दोबारा भर पाएंगे। जी जी, तो माल खाली करेंगे तो मंडियों में आएगा जी। और अगर माल एकदम स्टोरों से निकलना शुरू हो जाएगा हाँ, तो मंडियों में अराइवल बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब जो किसान भाई जो है स्टार्टिंग में ही बेच करके फ्री हो गए हैं तो उनके लिए काफी ठीक है। देखो, जिन्होंने स्टार्टिंग में बेच लिया उन्होंने कम से कम 400 रुपए, अब आज के बाजार से 400 रुपए ऊपर आलू बेच लिया है। अच्छा, ओके, तो वो ठीक में है जी। वो भी मतलब शुरुआत से ही मतलब लगभग हम लोग वीडियो में कह रहे हैं कि जो माल को धीरे धीरे निकालते रहो, होल्ड करके। देखो, मैंने डे फर्स्ट से बोला है कि किसान भाइयों को कि भाई जो धीरे धीरे अपने माल को बेचते रहो, मतलब बोली पे आओ और आलू को बेचो। हाँ जी, बाजार को, मार्केटों को, मंडियों को समझ करके अपना। हाँ, मंडियों के रेट, मंडियों के नंबर किसान भाइयों के पास होते हैं, सबके पास किसी ना किसी मंडी का रेट तो रेट पता होता ही है किसानों को। तो मंडियों के रेट के हिसाब से अपने आलू को आए और बेच के जाए जी। और अभी कहीं का फिलहाल डिमांड नहीं देखने को मिला सर? देखो, कहीं का कोई डिमांड नहीं है। अच्छा। हर स्टेट में अपना आलू है और किसी भी स्टेट में आलू नहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत
जो जा रहा है वो आगरा से मीठा आलू जो होता है साउथ जूट में। का, वो साउथ में जा रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, और जैसे इस टाइम पे देखने को मिलता था सर, ये बंगाल के साइड से भी डिमांड वगैरह आ जाता था, तो इस बार बंगाल के साइड से भी कोई खास डिमांड नहीं है क्या? नहीं कोई डिमांड नहीं है कहीं से भी, हर स्टेट में अपना आलू है। अच्छा। और ये आलू क्या बांग्लादेश वगैरह नहीं जाता सर, जैसे प्याज वगैरह जाता है तो? जाता तो सब कुछ है। अच्छा। और वो उनके इतना नहीं जाता हाँ। कि बाजारों पे कोई फर्क पड़ जाए। और जैसे नेपाल का सुनने में आया था सर, नेपाल के भी जाने आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? ऐसा ना, मैंने बताया था बंजर भाई आपको जी कि आलू बहुत है जी जी और वहाँ की 10, 20, 50 गाड़ियों से हमारे आलू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर ऑन एवरेज आप लगाओगे तो 400 से 500 पापी गाड़ियां रोज दिल्ली में खाई जाती है। अच्छा। 400 से 500 गाड़ियां आलू की। अच्छा। सारी मंडियां जो भी छोटी बड़ी या कहीं पे भी बिक रहा है मार्केटों में आलू, वो 400 से 500 गाड़ियों की एवरेज है जो ऑन दिल्ली बिकता है। अच्छा, पूरा दिल्ली एनसीआर। तो आप उस हिसाब से लगाओ कि पूरे इंडिया में कितने आलू की खपत है, आलू खाया जाता है। जी। तो हमारे लिए अपना ही आलू जो आलू हमारा है वो अपने लिए बहुत है। अच्छा। हाँ, तो बाहर थोड़ी बहुत गाड़ियों से जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। अगर रोज का भी 50-40 गाड़ी आप नेपाल भेज दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बाजारों पे। अच्छा। और अभी अगर देखा जाए तो सर कितना मतलब परसेंट आलू क्लियर हो चुका है, अभी कितना परसेंट बचा होगा एज ए परसेंटेज? देखो हमारे ये चीजें हम लोगों को कम पता होता है क्योंकि स्टोरों का ज्ञान नहीं होता, हमको नहीं पता चल पाता है। जब भी हम स्टोर वालों से बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं 30-35, 30-35। अब ये नहीं पता कि 30-35 भी निकला या नहीं निकला या उससे ज्यादा निकला है। बाकी हमारे किसान भाई है जी बन्नू खां, ये स्टोर में से माल लाते हैं, ले जाते हैं जी। बाकी ये चाचा से भी जानकारी लेते हैं और काफी दिनों बाद चाचा मिले हैं। हाँ जी चाचा जी, कैसे हैं? बढ़िया। थोड़ा सा माइक को ऊपर कर लीजिएगा। एक बार अपना नाम बता दीजिए। बनने का नाम है साहब। अच्छा, इसको यहाँ पे आप लगा लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये यहाँ पे कॉलर में लगा लीजिए जी। तो थोड़ा सा अपने एरिया के बारे में बताइए, आप किस एरिया से आलू लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे मंडी में? जी, किस जगह से लेकर के आ रहे हैं? अतरौली, अतरौली से। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अच्छा अच्छा। तो अभी फिलहाल जो है मतलब कितना कोल्डो में माल बचा होगा? कोल्ड में तो साहब किसान आ रहे हैं। हाँ। आधे बेच के जा रहे हैं, आधे छोड़ के जा रहे हैं। किसान अभी बेचना ना चाह रहे हैं। अच्छा। तो सर जैसे बोली लगता है वहाँ पे कोल्ड जी। में, तो बोली जो भी खुलता है तो उस रेट में क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? परेशानी जा रही है। मंडी तो मद्दी। अच्छा और कोल्ड में तेजी। अच्छा। हाँ। और कुछ व्यापारी ऐसे हैं, हाँ। उधार वाले हैं, वो तेजी दाम लेते हैं। अच्छा अच्छा। और कोल्ड में माल अभी ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, अभी कितना परसेंट होगा कोल्ड में? कोल्ड वाले 30% बता रहे हैं, 30% निकला है। 30% बता रहे हैं। हाँ, कल निकल गया। अच्छा, बहरहाल- 30% निकला है या 30% निकला हुआ है। 30-35% निकला है। अच्छा, तो अभी क्या 70% माल है? उसमें साहब बीज भी है। अच्छा, उसमें बीज भी है, 70% में बीज भी है। बीज भी है, अच्छा, कम से कम 20%। 20% बीज है तो अगर आलू दोनों, ज्यादा है। अच्छा, तो दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 50% 60% माल है। क्लियर हो चुका है जी। अभी भी जो है 40 से 45% माल होगा। ज्यादा है बाबूजी, अच्छा, ज्यादा है। ज्यादा माल है। ओके, कितना होगा अंदाजा, आपके अंदाजे से कितना होगा? हमारी नजर 65% कम से कम। 60 से 65%। 60 से 65। अच्छा, तो जैसा अंकल जी बता रहे हैं कि ये जो है 30-35% माल तो बिक चुका है हाँ हाँ, और 20% बिजाई के लिए है। नहीं वो उसको अलग है, वो बिजाई का जो माल होता है वो अलग है। अच्छा, अलग कोल्ड होगा उसका। उनके अलग चैम्बर होते हैं। चैम्बर अलग होता है। हाँ, तो जो बिक्री का माल जो बचा हो 60 से 65% वही बचा हुआ है। 60-65%। 60-65% आलू बचा होगा, 35 से 40 के बीच में निकला होगा, वो 60-65 बचा होगा। बाकी हमारे जितने दर्शक है जिस भी एरिया से देख रहे हैं, एरिया के साथ स्कूल के नाम के साथ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जिससे थोड़ा आइडिया लगता है। हाँ, ये तो हम हर वीडियो में बोलते ही हैं कि भी जो भी किसान भाई देखता है तो जिस भी स्टोर में से वो माल रखते हैं हाँ। तो कम से कम वहाँ ये पता होना चाहिए कि उनके स्टोर में कितना आलू बचा हुआ है, कितना परसेंटेज आलू की बिक्री के आलू की परसेंटेज बची है बीज को छोड़ के। जी, तो कृपया करके ये बताएं हमारे कोई भी किसान भाई है जी। जिससे हम अगली वीडियो में बता सके सबको कि भी स्टोरों में कितना आलू बचा हुआ है। और अंकल जी एक चीज बताइए, अभी जितने भी हमारे कोल्ड में किसान भाई आ रहे हैं जी। तो
वो क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस रेट में आलू बिकना चाहिए, उनका क्या उम्मीद लगा रहे हैं, रेटों को लेकर के क्या उम्मीद लगा रहे हैं? किसान तेजी की नजर में है कुछ। अच्छा, तेजी कितने रुपए, मतलब कितने रुपए चाह रहे हैं कि जो हाँ इस रेट में आलू? किसानों को जितने रुपए बिक जाए उतने थोड़े, अच्छा, जो किसान ने लागत लगा दिया। हाँ जी, ये बात तो सही है जी, मेहनत किया, 5-6 महीना दिया है, चाहे 5-6 महीना क्या सर, मतलब समझा जाए तो पूरा साल ही देता है जी। पहले तो इनको छोटे से बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद मजबूत आलू हो जाता है तो कोल्डर में रखते हैं जी, आगे का उम्मीद लगा करके तो आगे 2 पैसा बन जाएगा। हाँ, तो उम्मीद तो हर किसी को रहता है। अब क्या साहब मध्य की साल है। देखो भराई के टाइम पे आलू की पोजीशन 600 से 700 रुपए थी भराई के टाइम पे। जी जी, उसके बाद कम से कम ना तो 150 रुपए 140 रुपए के भाड़ा है स्टोर का, यानी अगर आप ऑन एवरेज 600 रुपए का भी आलू भराई पे रखो तो 750 रुपए किराया लगा के हो गया। 4-5 किलो की सूख भी जाती है तो 30-40 रुपए 50 रुपए का वो सूख में भी आलू मान के चलो, तो ऑन एवरेज मान के चलो कि किसान को 800 रुपए का आलू पड़ गया कच्चे के हिसाब से भराई के टाइम पे। भराई के टाइम पे कच्चे जब, हाँ, तो उनका 200-300 रुपए टूट गया आलू में जी, क्योंकि 500 रुपए जो हम सुन रहे हैं 500, 550, 525 इस तरह से स्टोरों में आलू बिक रहे हैं, और जो बढ़िया आलू है वो 550 से 600 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं स्टोरों में। बाकी वही मंडियों में आलू आके जो बिक रहे हैं वो 550 से 600, 625 रुपए आलू बिकते हैं। हाँ, स्टोर से 50-40 रुपए मान के चलोगे अगर मंडियां बढ़ती है, और कई बार ऐसा जो जिस भाव में स्टोर बिक रहे हैं उससे 50 रुपए मंडियों में आलू बिक रहा होता है। मतलब हर तरह का देखने। हाँ, क्योंकि ऐसा ना स्टोर में तो ये है कि मान लो कोई कट्टा पलटा गया और किसान भाई ने नहीं बेचा तो वो स्टोर के अंदर रखा हुआ है, और मंडियों में ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी आई है वो तो फिर मंडी से क्लियर होना ही है मंडी में आके, तो ऐसा तो है नहीं वो हाँ वापस कहीं रख देंगे या कहीं हमारे पास गोदाम है इस तरह का, तो वो तो आलू कम बढ़ती करके बेचना ही पड़ता है वरना आलू सड़ जाएगा। तो अंकल जी आप तो मंडी का भी कंडीशन देखे जी, स्टोर का तो आप देख ही रहे हैं, खैर ठीक है, तो किसान भाइयों से क्या मैसेज देना चाहिए, किसान भाइयों को क्या मैसेज होता है? किसान भाइयों को बेचना चाहिए अच्छा, हर भाव में। अच्छा, मतलब भाव जो है ऊपर नीचे करके माल को बेचना धीरे चाहिए, धीरे निकालते रहना। निकालना चाहिए, और टाइम भी रहना ज्यादा। टाइम कितना रह गया? ज्यादा सब मेरी नजर में 2 महीने से कम मान। 2 मिनट। वैसे सर टाइम कितना रह गया जी? देखो टाइम तो जो 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 बिक्री की हमारी जो फास्ट जो बिक्री होती है वो मान के चलो आलू की बिक्री दशहरे तक है। दशहरे के बाद दशहरे से दिवाली तक के जो 20-21 दिन होते हैं उसमें हमारा जो भी माल बेचने वाला ग्राहक होता है वो थोड़ा दिवाली के खेल खिलौना या इन चीजों में चला जाता है, तो दुकानदारी एकदम दशहरे के बाद दुकानदारी एकदम स्लो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उधर दशहरा होता है फिर नवरात्रे होते हैं साथ के साथ ही, तो उसकी बिक्री के बाद एकदम आलू 20-25 दिन बिकता नहीं है, तो यानी वो टाइम पीरियड भी मान के चलो कम ही है। मोटा मोटी देखा जाए तो दिन कितना, मतलब 2 महीने? मेरे को 2 महीने के आसपास मान के चलो 2 महीने में, या फिर आइए तो 2.5 महीना मान लीजिए। 2 महीने हाँ, जो मर्जी मान के चलो, पर बिक्री का समय तो कम ही है, दुकानदारी कम ही है। और इसमें छुट्टी वगैरह भी है, सारा कुछ है। हाँ, तो फर्क पड़ेगा तभी वो मंडियों में जो अराइवल बढ़ रही है वो ये सब स्टोरों से ही आलू आ रहे हैं, स्टोर मालिक भी भेज रहे हैं और किसान भी डायरेक्ट माल भेज रहे हैं, तो उन चीजों से फर्क पड़ रहा है। मतलब इस समय कहीं ना कहीं घबराहट तो है, देखा जाए। देखो घबराहट जायज है क्योंकि टाइम नहीं है, सबको पता है टाइम नहीं है। जो होल्ड करके बैठे थे वो भी मतलब इस समय निकल करके आ रहे हैं। हाँ, सबका माल आ रहा है धीरे, तभी अराइवल बढ़ रही है मंडियों में आकर, अराइवल बढ़ के बिक्री नहीं है, तो मौसम साथ नहीं दे रहा बिल्कुल भी, बारिश हो रही है। इस बार सर कुछ मौसम भी मतलब, हाँ, सुबह शाम देखो, सुबह मंडी का टाइम होता है, शाम को बाजारों का टाइम होता है, दोनों टाइम बारिशें हो रही हैं, तो ना बिक्री का टाइम सुबह आड़तियों को मिल पाता है, मंडियों में हो पाता है, ना ही शाम को बाजारों में, तो फिर अगले दिन मंडियों में अराइवल बढ़ती है तो बाजार पिटते हैं। बाकी शुक्रिया अंकल जी जानकारी देने के लिए आपका, बाकी फिर मिलेंगे आपसे कभी। तो भैया अभी जो है हमारे जितने भी किसान भाई हैं, क्योंकि अभी उन्हीं की तरफ से होल्डिंग में चल रहा है चीजें, तो मतलब आगे क्या मैसेज वगैरह पहुंचाना चाहेंगे जितने भी हमारे किसान भाई हैं? देखो हम तो किसान भाइयों को यही कहते हैं, अपने स्टोरों में देखो आलू कितना बचा हुआ है, हाँ, और समय कितना बचा हुआ है, उस चीज को देख के और अपने माल को बेचे जी, क्योंकि स्टोरों में आलू कितना है, माल कितना है, और मंडियां चढ़ नहीं रही है, मौसम साथ दे नहीं रहा है जी, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे जो किसान भाई का माल बिकता है मंडी में, स्टोरों में, कहीं भी हो उसको बेचो, मतलब जहाँ भी क्लियर हो। हाँ, आगे एंड में देखो टाइम जो अब 2 महीनों में
बिक्री का टाइम है, तो बिकना चाहिए आलू। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद तो जो भी होगा, देखो नए आलू के साथ पुराना आलू क्या बिकता है क्या नहीं है। ये अभी लगना चालू हो गया ऊना में सर? नहीं अभी तो नहीं लगेगा, पर इसमें अच्छा, मतलब 10-15 मतलब दिन बाद- नेक्स्ट मंथ में लग जाएगा जी? हाँ 10-15 दिन बाद, 15 दिन बाद नए आलू की बुझाई चालू हो जाती है। अच्छा, मतलब सितंबर 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में आलू लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कितने दिन का टाइम रहता है सर? देखो 60-55-60 दिन में फसल आ जाती है। अच्छा, 55-60 दिन में आ जाता इसीलिए नवंबर के फर्स्ट वीक में बोलते हैं कि भाई सितंबर के फर्स्ट वीक में आलू लगता है। हाँ। और नवंबर के फर्स्ट वीक में आलू निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो 60 दिन का आलू हो जाएगा। है। अच्छा और कच्चे में 60 दिन का आलू निकलेगा। अच्छा, और ये जो पक्के में होता है ये और जो अगर जिस हिसाब से वैसे बारिश हो रही है ना, होता जिस हिसाब से बारिश हो रही है, अगर उस हिसाब से पंजाब में बारिश हुई तो आलू की लगाई थोड़ी सी हो सकती है, 10-5 दिन लेट हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ और सर जी ऊना के बाद कौन सा एरिया चलेगा फिर? देखो ऊना चलता है, होशियारपुर का एरिया चलता है, फिर अम्बाला भी साथ में साथ चल जाता है। अच्छा हाँ फिर जलंधर, ये तो फिर कच्चा आलू तो एक साथ सारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर मेरी 47 केशवपुर सब्जी मंडी, रवि चौधरी मेरा नाम है। 9810636954 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। धन्यवाद।